तो बेटे आपने सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड पढ़ लिया है। अब बेटे मैं हेनरी लॉ की एक्सप्लेनेशन, हेनरी लॉ की स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ठीक है, पहली चीज़ हेनरी लॉ एक्सप्लेन करता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। क्या एक्सप्लेन करता है ये? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन टर्म्स ऑफ प्रेशर को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, ये चीज़ पता होना चाहिए। ठीक है, नोट नंबर फर्स्ट लिख लो इसको। सेकंड, इन हेनरी लॉ, ठीक है, गैस इज ऑलवेज क्या होगा? सॉल्यूट होगा। हेनरी लॉ में गैस हमेशा क्या होगा? सॉल्यूट होगा। और तीसरी चीज़ बेटे क्या नाम है, क्या पता होना चाहिए आप लोगों को? ठीक है, तीसरी चीज़ आपको पता होना चाहिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। जैसे क्या होता है, मोल फ्रैक्शन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होगा? NB अपॉन में Na प्लस में NB, जो आपने पहले ही पढ़ा हुआ है। अगर मैं यहीं पे गैस लिख देता हूँ, ठीक है, तो गैस क्या होगी हमेशा? यहाँ पे इसका सॉल्यूट है, गैस क्या है? सॉल्यूट। तो यहाँ पे बेटे क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस अपॉन में मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस जो होगा वो क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस अपॉन में Na प्लस में N गैस होगा। इतनी नॉलेज आप सभी को होनी चाहिए अगर आप हेनरी लॉ पढ़ने जा रहे हो। ठीक है, अगर इतनी नॉलेज है तो हेनरी लॉ का स्टेटमेंट चुटकी बजा के समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए ताकि आपको आगे समझने में आसानी रहे। अब मैं इसके स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो मैंने आपको डायग्राम पहले ही बनाया होगा इन टर्म्स ऑफ प्रेशर में। ठीक है, मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। पहली चीज़ देखो, सपोज करो एक लिक्विड है, ठीक है, इस लिक्विड के अंदर ये गैस के पार्टिकल्स हैं, मैंने मिलाया, लेकिन प्रेशर कम होने की वजह से कम गैस के पार्टिकल मिले। लेकिन अगर गैस के पार्टिकल मिल गए हैं किसके अंदर? लिक्विड के अंदर। ठीक है, गैस यहाँ पे लिक्विड प्लस में गैस मिल गया। अगर ये गैस और लिक्विड मिल गया तो डेट इज इट बिकम व्हाट? सॉल्यूशन। और अगर मैं सॉल्यूशन को इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स में लिखना चाहता हूँ, मैं लिखना डेट इज, अगर मैं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ, अगर ये सॉल्यूशन बन चुका है तो इसका यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन आ गए हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन जो है वो बन चुका है, क्योंकि सॉल्यूशन बन गया तो इसका नंबर ऑफ मोल्स भी होगा। जहाँ मास है वहाँ पे मोल की टर्म ला सकते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन का मास तो होगा कुछ, तो मास है तो सब उसका नंबर ऑफ मोल्स भी आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स जो होगा यहाँ पे क्या होगा? ठीक है, इसको मैं और करके लिख सकता हूँ, बट Na मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट यहाँ पे क्या है? गैस। मैंने पहले ही बता दिया है इन हेनरी लॉ गैस इज ऑलवेज सोल्यूट, तो सबको समझ में आ गया। ओके, कैन यू सी, ये जो पार्टिकल आपको नज़र आ रहे हैं ये क्या है बेटे? गैस पार्टिकल इन सोल्यूशन है। नंबर ऑफ गैस पार्टिकल इन सोल्यूशन, और नंबर ऑफ गैस पार्टिकल इन सोल्यूशन को मैं यूँ लिख सकता हूँ क्या? और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस पार्टिकल इन सोल्यूशन। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? बोलो जी। अच्छा जी, अब ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस पार्टिकल जो है, ठीक है, इन सोल्यूशन लिख दिया है मैंने। ठीक है, अब इसको मैं क्या नाम है, एक चीज़ और लिख सकता हूँ। इसी को मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूँ? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, देखो यहाँ से ये ध्यान देना, ये थोड़ा अलग है। ठीक है, थोड़ा बोर्ड ध्यान देना। तो यहाँ पे एन गैस मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, बोलो जी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस प्रेजेंट है बेटे किसके अंदर? सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन क्या है? Na प्रेजेंट, Na प्लस में N गैस। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? क्या हो गया? ये बता रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस प्रेजेंट है किसके अंदर? सॉल्यूशन के अंदर। अच्छा, इसी चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ? X आई मीन डेट मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। अभी पढ़ाया है मैंने, शुरू करते ही मैंने आपको समझा दिया है क्या है। ओके, लिख सकता हूँ कि नहीं सकता? ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे सॉल्युबिलिटी फैक्टर जो मैं यूज़ करने जा रहा हूँ वो क्या यूज़ करूँगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ठीक है, दैट इज़, इसका मतलब क्या हुआ? हमने सीख लिया क्या सीख लिया? मोल फ्रैक्शन ऑफ, ठीक है, गैस इज द सॉल्युबिलिटी फैक्टर
ऑफ सॉल्युबिलिटी फैक्टर इन हेनरीज लॉ। जो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस है वो एक सॉल्युबिलिटी फैक्टर, देखो मैंने कहाँ से निकाला, देखो मैं रटवा नहीं रहा हूँ, ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूँ। तो ये सभी को समझ में आ गया, मोल फ्रैक्शन कैसे बना, क्लियर हो गया। ओके, तो भैया हम क्या बता रहे थे कि हमने गैस जब प्रेशर कम था तो बेटे कम गैस के पार्टिकल यहाँ पे क्या हुए, मिले, ठीक है। लेकिन गैस के पार्टिकल अगर लिक्विड में मिल गए तो वो क्या बन गया, लिक्विड प्लस में गैस, और दो कंपोनेंट का मिक्सचर क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। तो दैट इज अगर सॉल्यूशन है तो उसका मास होगा, मास है तो जहाँ पे मास होता है वहाँ पे मैं नंबर ऑफ मोल्स भी ला सकता हूँ, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स इज ऑल्सो टर्म्स ऑफ मास। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, Na प्लस में Nb, Na मतलब सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल्स और क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। सबको समझ में आ गया ये चीज़, सबको समझ में आ गया। तो बेटे आपको ये पता होना चाहिए Na क्या है, Na क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है, और Nb क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, सॉरी Nb नहीं, N गैस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस है। ओके, तो ये सभी को समझ में आ गया बेटे। हाँ जी, आपने सिंबल पहले भी सीखे हुए फर्स्ट क्लास के अंदर ही, ठीक है। अब बेटे क्या करा मैंने, ठीक है, अब इतना समझने के बाद, ठीक है, अब क्या हुआ जी, ठीक है, ध्यान से सुनना। अगर मैंने प्रेशर को बढ़ा दिया, प्रेशर बढ़ाने पे क्या हुआ, क्या हो गया, प्रेशर बढ़ाने पे उसी लिक्विड में ज़्यादा गैस के पार्टिकल मिल गए। बोलो जी, एज प्रेशर इंक्रीजेस, एज प्रेशर इंक्रीजेस, यहाँ दिख रहा है ना पूरा, एज प्रेशर इंक्रीजेस, ठीक है। तो बेटे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इन सोल्यूशन क्या हो गया, बढ़ गया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इन सोल्यूशन क्या हो गया, इंक्रीजेस। अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इन सोल्यूशन इंक्रीज हो गया, डेट इज, मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, ठीक है, डेट इज एन गैस अपॉन में Na प्लस में एन गैस क्या हो गया, ये भी बढ़ गया, ठीक है। डेट इज एक्स गैस भी बढ़ गया। अब एक्स गैस क्या है यहाँ पे, सॉल्युबिलिटी फैक्टर, क्या है, सॉल्युबिलिटी फैक्टर या मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। देखो मैंने पहले ही सिखा दिया, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इज द सॉल्युबिलिटी फैक्टर इन हेनरीज लॉ, ठीक है। तो बेटे ये बढ़ गया, तो इसका अलग क्या हुआ, देखो आपको समझ में भी आ गया। देखो मैंने वही चीज़ दोबारा बता दी, ठीक है, मैथमेटिकल टर्म्स में भी बता दी, ठीक है। क्या मैंने पहले सिखा रखा आपको, एज वी इंक्रीज द प्रेशर, एज वी इंक्रीज द प्रेशर देन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इंक्रीजेस। कैसे, ठीक है बेटे, व्हेन प्रेशर इज लो देन लेस नंबर ऑफ गैस पार्टिकल डिसॉल्व इन लिक्विड, दैट मीन्स सॉल्युबिलिटी इज लो। बट व्हेन वी इंक्रीज द प्रेशर, when we increase the pressure then more number of gas particle in the solution increases, तब ज़्यादा बेटे ज़्यादा गैस के पार्टिकल सोल्यूशन में क्या नाम है, बढ़ गए। डेट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इन सोल्यूशन क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इन सोल्यूशन पार्टिकल बढ़ गया तो इसका मतलब एन गैस, Na प्लस में एन गैस भी बढ़ गया, डेट मीन मोल सॉल्युबिलिटी बढ़ गई, ठीक है जी। इतना आपको पता होना चाहिए। अब मैं इसकी स्टेटमेंट, ठीक है, तो इसका मतलब क्या सीखा आपने, प्रेशर ऑफ गैस is directly proportional to mole fraction of gas। बोलो जी, बोलो जी, क्लियर हुआ। अब मैं स्टेटमेंट बनाना सिखा रहा हूँ, ध्यान देना सही बच्चे, स्टेटमेंट जरा आप बनाना सीखें। ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ओवर द सॉल्यूशन, सॉरी गलत लिख दिया, इन द सॉल्यूशन। और ये क्या है, प्रेशर ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ गैस और द सॉल्यूशन। अब बनाओ डेफिनेशन, क्या होगी इसकी, बनाना सीखते हैं, ठीक है। व्हाट इज द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ हेनरी लॉ क्या है, स्टेटमेंट ऑफ हेनरी लॉ, ठीक है, क्या है, मैंने बोला स्टेटमेंट सिखाओ, ठीक है। स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट ऑफ हेनरीज लॉ, ठीक है। तो बेटे बनाना सीखो, वेरी इजी। हेनरी लॉ स्टेट दैट, हेनरी लॉ स्टेट दैट मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस ओवर द सॉल्यूशन। बन गई डेफिनेशन, बोलो जी, बन गई ना। क्या, हेनरी लॉ स्टेट दैट
मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द solution is directly proportional to pressure of gas over the solution। तो बेटे सबको समझ में आ गया ये चीज़, ये इसकी स्टेटमेंट होगी। ठीक है, तो ये सबको क्लियर हो गया, वेरी इजी। तो हेनरी लॉ क्या कहता है, मैंने पूछा, यही पूछा जाएगा, स्टेट हेनरीज लॉ। तो वेरी इजी, क्या बनाना सीख लिया। हेनरी लॉ स्टेट दैट मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस ओवर द सॉल्यूशन। वेरी इजी, कुछ भी नहीं है इसमें। एक तरह से और स्टेटमेंट को हम लोग बता सकते हैं इसका। ठीक है, लास्ट स्टेटमेंट है हेनरी लॉ की एक्सप्लेनेशन में, ध्यान सुनते जाए, बिल्कुल ध्यान से सुने सभी बालक। ठीक है, क्या है, अगर कॉपी नहीं कर पाते हो तो वीडियो को रोक के पहले कॉपी कर लेना, नोट्स जरूर बनाने हैं। ठीक है, नहीं तो फिर भूल जाओगे, फिर वीडियो देखनी पड़ेगी। ऐसे क्या को डायरेक्ट पढ़ लोगे। ठीक है, टाइम भी कम लगेगा। ओके, ध्यान से सुनना। तो क्या एक तरह से और भी एक्सप्लेन, एक तरह से और स्टेटमेंट आ सकती है इसकी, पी गैस इज डायरेक्टली प्रपोजल टू व्हाट, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, अभी आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये जो दिख रहा है आपको, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पार्शियल प्रेशर, पढ़ा हुआ है आप लोगों ने। ठीक है, पार्शियल प्रेशर क्या होता है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस इन अ मिक्सचर। ठीक है, या प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड इन अ सोल्यूशन, ये सब पार्शियल प्रेशर है। ठीक है, ओके, ध्यान सुनो, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज, वेपर फेज। ठीक है, तो ध्यान से सुनेंगे एक बारी। ठीक है, ये इसकी दो स्टेटमेंट, दो तरह से इसकी स्टेटमेंट दी जाती है, जो पहला बता दिया और लास्ट ये रहा। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज, और ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन। तो हाउ यू कैन डिफाइन, या स्टेटमेंट क्या बनी इसकी, क्या, हेनरीज लॉ स्टेट दैट, हेनरीज लॉ स्टेट दैट partial pressure of gas in vapor phase, ठीक है, vapor phase is directly proportional to what, directly proportional to mole fraction of gas in the सॉल्यूशन। बन गई डेफिनेशन। तो इसका मतलब आपने क्या पढ़ा, क्या पढ़ा जी, पी गैस इज डायरेक्टली प्रपोजल टू एक्स गैस, और पी गैस इज इक्वल टू क्या है, इक्वल टू की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इक्वल टू लगाते प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाना पड़ेगा यहाँ पे के एच जो है ये हेनरी लॉ कांस्टेंट बोलते हैं। अब बेटे बाकी जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। थोड़ा छोटी वीडियो इसलिए बनानी पड़ रही है क्योंकि अपलोड करने में दिक्कत आती है। ठीक है, ओके, आगे मैंने इसके फॉर्मूले को ड्राइव करना भी सिखाया अच्छी तरह, पूरा अच्छी तरह इसको ओपन करा हुआ है। पहले स्टेटमेंट सीख लीजिए आप लोग इस वीडियो में। अगली वीडियो में आपको क्या नाम है इसका सब कुछ डिस्क्रिप्शन और इसका फॉर्मूला और इसकी लिमिटेशन और एप्लीकेशन भी मिलेगी। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में पूछा जाता है। ओके।